हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MK एजुकेशन पॉइंट्स राज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपको 2 से 3 दिन में एक मैसेज वायरल हो रहा है और उस मैसेज में ऐसा कुछ कहा गया है कि उस मैसेज के अंतर्गत जिस कैंडिडेट को भेजा गया है उस कैंडिडेट से ये बोला गया है कि आपको अपना भत्ता आप वापस जमा करवाना है या फिर आपका भत्ता वापस सरकार ले रही है। तो किस कंडीशन में उसका भत्ता वापस ले रही है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है क्या कि आप लोगों ने भी ऐसी कोई गलती कर दी जिसकी वजह से आपको भी अपना भत्ता जमा करना पड़े या फिर सरकार को वापस जमा करना पड़े, और सरकार ऐसा कर भी सकती है क्या? क्या है इस पूरे मामले की जानकारी? तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, साथ में शेयर भी कर देना, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस, पहले मैं आपको ये मैसेज बता देता हूँ जो वायरल होके आया हुआ है। ठीक है, ये मैसेज मेरे पास भी किसी बंदे ने वायरल होके मुझे सेंड किया है और मेरे पास भेजा है। ठीक है, ये भी मुझे प्राप्त हुआ किसी के माध्यम से। तो पहले ये मैसेज को पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो इस मैसेज में आपको यहाँ पे दे रखा है, डियर सुग्रीव सिंह परमार, योर अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट अप्रूवल हैज़ बीन स्टॉप्ड बाय धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसका नाम सुग्रीव सिंह है और इसने कहा धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का है। और फिर आगे लिखा है इन्होंने, बिकॉज ऑफ रीजन अदर रिमार्क डायरेक्टरेट जयपुर से प्राप्त निर्देश अनुसार अन्य डिपार्टमेंट से ई लेबर डिपार्टमेंट या SJE डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट नौकरी ETC में बेनिफिट या लाभ लेने के कारण आपका बेरोजगारी भत्ता स्टॉप्ड किया जाता है। प्राप्त किया हुआ भत्ता अमाउंट को 7 दिन के अंदर रोजगार कार्यालय धौलपुर में जमा करवाएं। जमा नहीं कराने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज धौलपुर। यानी कि इस मैसेज में जो मैंने आपको बताया था वो आपको बात समझ में आएगी होगी कि इस बंदे ने क्या किया। यानी कि इस बंदे ने फॉर्म को अप्लाई किया और फॉर्म को अप्लाई करने पर अपनी जो एक्चुअल जो जानकारी थी वो जानकारी इसने छुपाई और गलत तरीके से इसने भत्ते को प्राप्त किया, और अपनी जो जानकारी उसके अंदर मांगी गई थी उन जानकारियों को यहाँ पे जानबूझकर छुपाया और गलत इन्फॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से क्या उनको भत्ता तो प्राप्त होने लग गया, लेकिन बाद में जब क्रॉस चेक किया गया तो ये पाया गया कि इस बंदे को तो ऑलरेडी पहले से ही लाभ मिल रहा है या पहले से किसी सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर इसको ऑलरेडी ही क्या कह सरकारी लाभ मिल रहा है या फिर उसको का जॉब मिली हुई है। तो फिर ये बेरोजगार भत्ता कैसे ले रहा है? तो इस संदर्भ में जब वो क्रॉस चेक करते हैं तो उनको पता लगता है, तो वो तुरंत इसके अंदर कार्रवाई करते हैं और इसका भत्ता स्टॉप करते हैं। और जितने दिन का इसने काम किया और जितने दिन तक इसने अपना पैसा उठाया उस पैसे को वो वापस रिफंड यानी कि करने के लिए बोल रही है और जमा कराने के लिए बोल रही है। और ऐसा नहीं करेगा ये बंदा तो इसके प्रति एक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस बंदे ने गलत तरीके से अपना भत्ता उठाया और इस संदर्भ में गवर्नमेंट इसके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी और साथ में जितना ही भत्ता प्राप्त किया उसको भी प्राप्त करेगी। हाँ, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है क्योंकि उसने पहले ही एक घोषणा पत्र के माध्यम से, यानी कि जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आपने किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लिया है और किसी प्रकार का कोई छात्रवृत्ति नहीं ली हुई है ऐसा, और किसी प्रकार की कोई जॉब नहीं है, इस टाइप के कुछ पॉइंट दिए होते हैं उसके अंदर, और बहुत से पॉइंट दिए होते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर कराए जाते हैं और उसमें ये भी लिखा जाता है कि ऐसी स्थिति होने पर आपका भत्ता बीच में बंद कर दिया जाएगा और आपके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ उसमें लिखा है और उस चीज़ को इसने क्या इग्नोर किया और सिर्फ को यस यस करके टाइप कर दिया। ठीक है, यानी कि इसको फिल कर दिया और बेरोजगार भत्ता लेने लग गया। अब इस कारण से इसका भत्ता बंद कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आपने भी ऐसा कुछ कर बैठे हो या कुछ लाभ ले चुके हो, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास भी मैसेज आता है ऐसा, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और आपको भी जो बेरोजगार भत्ता आपने लिया है वो जमा करना पड़ सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक बता दूँ आपको कि छोटा मोटा काम नहीं किया हुआ इसने, यानी कि नरेगा के अंदर या फिर कोई छोटा मोटा लेबर पार्ट का काम ऐसा नहीं किया होगा, मतलब कि इसने कुछ ऐसा अच्छा काम किया होगा, नहीं जॉब लगी हुई इसकी, गवर्नमेंट जॉब लगी होगी या फिर कोई अच्छा व्यवसाय डाला होगा, कुछ ऐसा किया होगा इसने, तभी इस भत्ते को वहाँ पे वापस जमा करने के लिए बोल रहा हुआ है। लेकिन छोटे मोटे
सरकार भी यही जानती है कि छोटा मोटा जो काम है, लेबर का काम हो गया, नरेगा का काम हो गया, तो इस कंडीशन में भत्ते को वो स्टॉप कर देगी। आपके पास स्टॉप करने का मैसेज तो जरूर आया होगा, बहुत से लोगों के पास आया होगा, लेकिन ऐसे मैसेज नहीं आया होगा कि आपको वापस जमा करना पड़े। क्योंकि लेबर पार्टी होगी चाहे नरेगा के अंदर हो गया, तो उसमें कितना सा पैसा मिलता है उनको, कितना भी नहीं मिलता, तो वो के स्टॉप कर सकते हैं उस कंडीशन में। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि आपको पैसा वापस जमा कराना पड़े, ठीक है। तो ये इसने जरूर कोई ना कोई एक गवर्नमेंट जॉब ली होगी या फिर कोई व्यवसाय अच्छा से डाला हुआ, तो उसी कंडीशन में इसको वापस जमा करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर भी फ्रेंड्स मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको गलत तरीके से अपना भत्ता ना लें और सही जानकारी यहाँ पे अपलोड करें। और किसी प्रकार का सरकारी लाभ ले भी रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आप चाहते हो भत्ता आपका रेगुलर मिलता रहे, तो वहाँ से अपना नाम कटवा लें या फिर वहाँ से आप अलग हो जाएं जहाँ पे से आप काम कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। उसी कंडीशन में आपको भत्ता मिलेगा आगे। और अदरवाइज़ अगर आपका नाम पाया गया और संलिप्त पाया गया, तो उस कंडीशन भत्ता आपको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा किसी में आपको ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ लोगों के नाम रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी उनका भत्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन उनसे पैसा नहीं मांगा गया, उसके अंदर पैसा नहीं मांगा गया, क्योंकि उनके पास तो क्या लेबर पार्टी नरेगा के अंदर थोड़ा बहुत काम था, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस ये छोटा मोटा काम के लिए तो आपको भत्ता स्टॉप कर देंगे, पैसे नहीं मांगेगी। लेकिन बड़ा कोई काम करते हो, जैसे जॉब लगती है या फिर कोई व्यवसाय करते हो, तो उस कंडीशन में आपको भत्ता वापस जमा करना पड़ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स जो फॉर्म भरे हैं, जो भी वेरीफाइड करें अपने फॉर्म, अपनी जानकारी सही दें और सरकारी लाभ में होने की वजह से वे अपनी जानकारी ना छुपाएं। अगर है तो वो फॉर्म को ना भरें, और भरना ही है तो वहाँ से जॉब आप कर रहे हो वहाँ से आप हट जाएँ, उसी कंडीशन फॉर्म को आप भरें, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस ये फ्रेंड्स ये सूचना देनी थी और आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट आप कर सकते हो।